शिकवे हैं। वेबसाइट activeindiatv.com द्वारा बनी पत्रकार PR भट्टाचार्य उर्फ टकलू दा के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देश में बड़ी प्रशंसा मिली है और इलाहाबाद से इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का एक अलग ही जुड़ाव लोगों के बीच है। हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के निराला सभागार में विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों, मॉसकॉम के छात्र छात्राओं, शहर के वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा इस फिल्म को देखा व सराहाया गया। फिल्म में टकलू दा के जीवन के बारे में तो बहुत कुछ खास है ही, साथ ही ईमानदार पत्रकारिता व विभिन्न बातें भूल जाती है, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती है, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं, बातें भूल जाती है, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं, बातें भूल जाती है। प्रतिभाओं में धनी पत्रकार के जीवन के संघर्ष को लेकर एक सवाल भी उठाया गया है कि क्या एक पत्रकार जो समाज की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता हो, आखिर उसकी परवाह करने वाला कौन हो। पेश है पत्रकार PR भट्टाचार्य के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म की कुछ झलकियां। नमस्कार, एक्टिव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। दर्शकों, दुनिया में बहुत से लोगों ने अपनी अलग अलग कर्मों से अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। कुछ लोग याद रह जाते हैं क्योंकि उनसे ज्यादा उनके काम, उनके योगदान भुलाए नहीं भूले जाते। एक्टिव इंडिया ने एक ऐसी ही शख्सियत पर वृत्त चित्र पेश करने की कोशिश की है। ये वृत्त चित्र आपके सामने रखने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत पर जिन्होंने अपने जीवन के कुल 54 साल पत्रकारिता क्षेत्र में सतत संघर्ष किया और लगभग हर एक के लिए कभी न भूल पाने वाली याद बन गए। वो कोई और नहीं, आपके अपने टकलू दादा थे। जी हाँ, PR भट्टाचार्य, जो आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन समाज और अपने साथियों के लिए आज भी उनकी यादें ताजा है। वो बहुत से युवा पत्रकारों के लिए मार्गदर्शक बन गए थे। पेश है हमारी ये विशेष पेशकश। प्रणव रंजन भट्टाचार्य यानी टकलू दा ने पत्रकारिता क्षेत्र को अपने जीवन के 54 साल दिए। लगभग हर एक क्षेत्र में अच्छी जानकारी रखने के कारण अक्सर लोग सहज रूप से उनसे मार्गदर्शन लेते और अपनी समस्याएं भी बताते। फिर चाहे ऐसे लोगों में उनके अपने रिश्तेदार हो या फिर दोस्त, सहकर्मी या कोई और, मगर वो सबके लिए एक अच्छे मित्र और बेहद आत्मीय होते। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रतन दीक्षित उन्हें यशस्वी पत्रकार के साथ ही आदर्श व्यक्तित्व की मिसाल बताते हैं। वे कहते हैं, टकलू दा ने जिस साहस और निर्भीकता के साथ पत्रकारिता को संचित किया वो अतुलनीय है। भट्टाचार्य जी एक यशस्वी पत्रकार रहे हैं और जिन्होंने देश के बड़े बड़े अखबारों में अपने पत्रकारिता योगदान से पत्रकारिता के मूल्यों को न केवल सक्षित किया बल्कि उसको विकसित करने में भी बड़ी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उनका व्यवहार सबके साथ एक सौम्य, एक बड़ी विशिष्ट शैली थी पत्रकारिता में, और पत्रकारिता में साहस, निर्भीकता और साथ साथ जन सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता है, वो उसके बहुत अमर सेनानी के रूप में हम उनको हमेशा याद करते रहेंगे। PR भट्टाचार्य का परिवार उत्तर प्रदेश में 100 वर्षों से रह रहा है। उनके ताऊ डॉक्टर DR भट्टाचार्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं। उनके पिता स्वर्गीय प्रभात रंजन भट्टाचार्य शिक्षा विभाग में रहे, लेकिन टकलू दादा का जन्म 21 अप्रैल 1935 को भागलपुर, बिहार में उनके ननिहाल में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के जगत तारण स्कूल से हुई। इसके बाद कक्षा 9वीं तक की पढ़ाई उन्होंने GIC से की। स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की। इलाहाबाद से ही उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका से अपने करियर की शुरुआत की।
अमृत बाजार पत्रिका का नाम बदलकर बाद में नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका हो गया था। एनआईटी में वर्ष 1985 तक उन्होंने काम किया। यहाँ वे समाचार संपादक के रूप में कार्य कर रहे थे। यहाँ से निकलने के बाद वे पायोनियर बनारस, हिंदुस्तान टाइम्स पटना, औरंगाबाद महाराष्ट्र में लोकमत टाइम्स में रहे। फ्री प्रेस इंदौर के अलावा भास्कर समूह के अंग्रेजी दैनिक नेशनल मेल में भी काम किया। अलग अलग राज्यों में, शहरों में अलग अलग पदों पर कार्य करते हुए वर्ष 2001 में उन्होंने इलाहाबाद वापसी की। यहाँ रहकर उन्होंने फ्रीलांस पत्रकारिता शुरू कर दी। इसी कड़ी में उन्होंने राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के लिए ग्रामीण पत्रकारिता पर एक पाठ्य पुस्तक भी लिखी। पत्रकार जगत से जुड़े तमाम लोगों की एक राय है कि टकलू दा असल में एक विशुद्ध पत्रकार थे। वे जानते थे कि पत्रकारिता कैसे करनी है और बतौर पत्रकार आपकी जिम्मेदारी क्या है। रिपोर्ट वो बाकायदा बताते थे कि हाँ, पत्रकारिता आपको कैसे करनी है और एक पत्रकार की जिम्मेदारी क्या होती है, आप किन चीजों को उजागर करें। क्योंकि आप केवल सेंसेशन पैदा करने के लिए नहीं है, आप इसलिए नहीं है कि कोई ऐसे खबर छाप दें जिससे रातों रात आप चमक जाएं। वे आदर्श पत्रकारिता पर डटे रहे। 54 साल देने के बाद भी अंत तक केवल संघर्ष करते रहे। एक ईमानदार पत्रकार की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि टकलू दा ने अपने जीवन की आखिरी सांस भी किराए के मकान में ली। लोग उन्हें आज भी एक विशेषज्ञ पत्रकार की श्रेणी में याद करते हैं। मन के हर कोने में उनके बहुआयामी व्यक्तित्व की छाप आसानी से देखी। वो जो चीज भी करते थे वो बहुत उसके परफेक्शन लाने की कोशिश करते थे, और ये चीज जो है आजकल के पत्रकारों को समझनी चाहिए कि अपने काम में परफेक्शन लाइए, अपने काम में ढील नहीं लाइए, अपना काम पूरा करके तभी आराम करिए। और वो बिना कोई भी चीज को पूरा किए हुए जो है वो उठते नहीं थे, और चाहे कितनी देर हो जाए वो पूरा काम करके ही उठेंगे। ये एक सबक जो है आजकल पत्रकारों को सीखना चाहिए, क्योंकि वो अनुभव जो थे, वो बातें जो थी, किस प्रकार से आप अखबार पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि कल क्या किसने कहा था और साल भर पहले किसने क्या कहा था और आज वो क्या कह रहा है। वो फट पकड़ लेते थे, जो कोई झूठ बोल रहा है, इसने साल भर पहले ये बात कही थी और आज बिल्कुल फर्क बात कर रहे हैं। इस टाइप का जब वो विश्लेषण करते थे तो किसी भी लेख में जान आ जाएगी। इन सब चीजों से लोग प्रभावित होते थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रणव रंजन जी का व्यक्तित्व असल में बहुत हद तक अंतर्मुखी था। इसके बाद भी लोग उनके सीधे, सरल, सहज स्वभाव के कायल हो ही जाते थे। जो लोग उन्हें थोड़ा बहुत जानते रहे वो इस बात से अक्सर हैरान भी हो जाते थे कि एक पत्रकार भला अलग अलग क्षेत्रों में ज्ञान का ऐसा भंडार कैसे हो सकता है। जब मैंने 72 में ज्वाइन किया पत्रिका तो टकलू दा को देख के बड़ी खुशी हुई हमको। बोले चलिए ये है हमारे साथ, और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत टिप्स देते थे, कहते थे ऐसे करो वैसे करो। मतलब जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है वो उन्हें बहुत कुछ मिस किया है, उनसे बहुत कुछ सीख सकते थे और मैंने थोड़ा बहुत सीखा है। अब जो कुछ भी मैं आज हूँ उनके वजह से ही कह सकते हैं आप। पीआर भट्टाचार्य क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी थे। एक्स यूपी रणजी सेलेक्टर आर के भटनागर जब यादों की उड़ान भरते हैं तो उन दिनों की याद में लगभग खो से जाते हैं। बात 1960 के दिनों की है, जब श्री भटनागर को जॉर्जटाउन क्रिकेट क्लब से टकलू दादा के साथ खेलने का मौका मिला। तो हमें उनके साथ में खेल का तो रही साथ में उनका, हम जब फिर तो उन्होंने खेल छोड़ने के बाद एम्पायरिंग करने लगे तो हमारा उनका एज ए एम्पायर संबंध रहा और उनको बहुत ही नजदीक से जानने का हमको मौका मिला। बहुत ही सरल स्वभाव के थे वो, और हर क्रिकेटर्स को वो कोई भी अगर गलत खेलता था तो उनको वो बताते थे। जो उनको नॉलेज थी उन्होंने उस नॉलेज को, ज्ञान को उन्होंने बांटा। असल में टकलू दा की रुचि खेल के अलावा शास्त्रीय संगीत, गार्डनिंग, वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण, साहित्य, सांस्कृतिक गतिविधियों, यात्रा और विशेषकर खाना बनाने में थी। म्यूजिक का उनका बहुत शौक था, क्लासिकल म्यूजिक। बचपन में उन्होंने वो तबला भी अच्छा बजाते थे, बहुत कुछ आता था उनको। उनकी बेटी जयती भट्टाचार्य
अपने पिता के साथ जुड़ी अपनी यादों को हमारे साथ बांटती हैं। अनायास से उनके मुंह से ये शब्द निकल पड़ते हैं। पापा कार्टून देखा करते थे। टॉम एंड जेरी उनका फेवरेट कार्टून था। उन्हें कार्टून देखना बहुत पसंद था। अक्सर घर में इस बात पर झगड़ा भी हो जाया करता था। पोपाई द सेलर और टॉम एंड जेरी देखना बहुत पसंद था उनको। हर रोज देखा करते थे, बल्कि घर में झगड़ा भी होता था इससे कि आप क्यों कार्टून देखते हैं रोज। लेकिन मेरे पिता मेरे लिए पिता के साथ साथ एक मित्र भी थे, जिनसे मैं अपनी सारी बातें यूं ही बांट लिया करती थी। पापा कम मेरे दोस्त ज्यादा थे। मतलब ये नहीं था कि पापा हैं मुझसे बड़े हैं, जैसा कि हर घर में होता है कि पापा और बेटी में एक दूरी डिस्टेंस हो जाती है कि पापा से ये बात नहीं बताना है, वो बात नहीं बताना है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। दुनिया की कोई बात भी नहीं थी जो मैं पापा से शेयर नहीं करती थी। मेरे पापा सब कुछ जानते और ना ही पापा कुछ छुपाते थे हमसे। टकलूदा खाने पीने की बेहद शौकीन थे। ये बातें उनकी पत्नी खूब बयां करती हैं। वो बताती है कि किचन से बाहर तक का सारा काम उन्होंने अपने पति से ही सीखा। श्रीमती तपती भट्टाचार्य उन्हें याद करते हुए खुद को बेहद गौरवान्वित महसूस करती हैं। कहती हैं वो उनके लिए गुरु भी थे और मित्र भी। वे बेझिझक अपनी सारी बातें उनसे कह दिया करती थीं। कुछ नहीं जानते थे, वही हमको सिखाए सब कुछ। वही कहा ना आपसे कि किचन से लेके बाहर की दुनिया तक का सारा सफर हमने उन्हीं के साथ। खाने के शौकीन थे, खिलाने आपको तो मालूम है, खिलाने के भी शौकीन थे। बहुत कुछ आता था उनको। जैसे आपको हम कहें खाना बनाने में शायद कुछ हम बना रहे हैं, हमको लगा कि इसमें थोड़ा सा केसर पड़ जाता तो अच्छा होता। अच्छा, चाहे रात के 8 बजे हो 9 बजे हो, जरूर निकल के वजह से जाएंगे। मना भी करे तो मानते नहीं। आज जब पत्रकारिता के मायने दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, वो विशुद्ध पत्रकारिता कहीं खोती जा रही है। ईमानदारी की बातें खोखली नजर आने लगी हैं। ये बात टकलूदा की आत्मा को शांति जरूर दे सकती है कि घर लुटाकर भी समाज को दिशा देने का उनका जुनून उनकी बेटी और पत्नी में आज भी बाकी है। अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित टकलूदा अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण विरले ही मिलता है। उस पर घर और समाज के साथ ताल बिठाना तो और भी दुष्कर कार्य, लेकिन ये उनके लिए मानो बेहद सरल था। 14 सितंबर को टकलूदा ने इस जग से अपना नाता तोड़ लिया। पत्रकार जगत के लिए उनका जाना वास्तव में एक अपूर्णीय क्षति ही कही जाएगी। 14 सितंबर को मानो सूरज दिन में ही ढल गया। उनके यूं चले जाने पर दिल से सिर्फ यही महसूस होता है मानो वो खुद कह रहे हो, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। पीआर भट्टाचार्य यानी टकलूदा की प्रसिद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके निधन के बाद अलग अलग प्रदेशों से उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कई प्रतिष्ठित पत्रकारों ने अपने संदेश भेजे। एक्टिव इंडिया को मिले इन श्रद्धांजलि संदेशों में उनके साथी पत्रकारों की उनके लिए क्या भावनाएं रही हैं, ये सब कुछ महसूस किया जा सकता है। आइए देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं ये संदेश। N.K. घोषाल, पूर्व समाचार संपादक, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका, इलाहाबाद, वर्तमान में मुंबई निवासी। अभिजीत सिन्हा, पूर्व ज्वाइंट एडिटर, सहारा टाइम, नई दिल्ली। शंकर आइच, डिप्टी मैनेजर, हिंदुस्तान टाइम्स, पटना। अशोक राधाकिशन मालू, भट्टाचार्य जी के मित्र और पूर्व ऑडिट मैनेजर, लोकमत मीडिया, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। वेंकटेश केसरी, असिस्टेंट एडिटर, एशियन एज, नई दिल्ली। सैयद रिजवानुल्लाह, प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, मराठवाड़ा क्षेत्र, महाराष्ट्र। के.एस. मनोज कुमार, विशेष संवाददाता, सकाल टाइम्स, पुणे, महाराष्ट्र। योगेश गोले, डिप्टी न्यूज एडिटर, लोकमत टाइम्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। रंजना दिग्गीकर, स्वतंत्र पत्रकार एवं पूर्व सब एडिटर, लोकमत टाइम्स तथा संपूर्ण लोकमत टाइम्स टीम, औरंगाबाद, महाराष्ट्र की ओर से दूरदर्शी समाचार संपादक को श्रद्धांजलि। लेकिन सचमुच ये एक चिंता का ही विषय है कि देश के बड़े अखबारों में संपादक रहे स्वर्गीय भट्टाचार्य गुमनामी की जिंदगी जीते यूं गुजर गए। वरिष्ठ पत्रकार गोपाल रंजन का ये सवाल कि जब एक क्लर्क को भी पूरी जिंदगी शानदार तरीके से जीने का हक है, सुविधा है,
तो एक ईमानदार आदर्श पत्रकार के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए? एक क्लर्क, सरकारी कर्मचारी न केवल अपनी जिंदगी में कायदे से रहता है, जब रिटायर होता है तो बहुत कायदे से अपना जीवन यापन करता है। मैं दिल्ली के एक रिटायर्ड टीचर को जानता हूं बहुत करीब से, मेरे परिवार के सदस्य हैं, जो 85 साल के हैं और उनको इतनी पेंशन मिलती है कि वह बहुत ही शानदार ढंग से रह लेते हैं। फिर पत्रकार 30 साल 40 साल दिन रात 24 घंटा काम करने के बावजूद आखिर में संघर्ष करने के लिए क्यों? मैं ये तलखी के साथ बात कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि हमारी पीढ़ी के लोग या हमारे बाद आने वाली पीढ़ी के लोग या जो पत्रकारिता से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, वो सारे लोग जो उनसे जुड़े हैं, इस तरह की कोई व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। तलाशें कि कहां ऐसे लोग पड़े हुए हैं गुमनामी में जिनके खबर लेनी जरूरी है हमारे लिए। और हम जब कहीं भी टीवी पर या कहीं भी किसी जरूरतमंद के बारे में कोई खबर छपती है या कोई खबर चलती है तो सारे लोग मदद देने के लिए आगे बढ़ाते हैं। कोई किसी पेशेंट की गुजारिश आती है तो लाखों इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन पत्रकार गुमनामी में मर जा रहा है या पत्रकार सीनियर सिटीजन होम में रह रहा है और 3,000 रुपया महीना नहीं जुटा पा रहा है, तो ये तो बहुत चिंता की बात है। ये सवाल समाज और देश में संघर्षरत पत्रकारों की जिंदगी कुछ आसान और सम्मानजनक बनाने के लिए उठाया जा रहा है। तो अभी आप देख रहे थे ये वृत्तचित्र टकलू दादा के जीवन पर आधारित। उनके जीवन के बहुत से पहलुओं को उजागर करने की कोशिश हमने की है। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा। आप उनके जीवन के उन पहलुओं से भी रूबरू हुए होंगे शायद जिनके बारे में इससे पहले आप न जानते रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती है, यादें याद आती